हाँ भाई, देखो आज से हम पाठ स्टार्ट करते हैं, पाठ 1। ठीक है, ये वीडियो 11वीं क्लास वालों के लिए है, तो ध्यान रखना। पहला चैप्टर अपन स्टार्ट कर देते हैं। जो मतलब हमारे बेसिक चीज़ें थी वो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आज से अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बात आती है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान कहते किसे हैं? रसायन विज्ञान किसे कहेंगे? जिसके अंतर्गत पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। कुल मिला के तो यही है कि इसके अंदर हम किसी पदार्थ का अध्ययन करते हैं। और पदार्थ वो ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। पदार्थ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पदार्थ का अध्ययन, उसकी संरचना, उसका संगठन है, उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, कुल मिला के जितना भी अध्ययन करते हैं अपन किस में करते हैं? रसायन विज्ञान में। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण, उसकी संरचना, संगठन, उसकी रासायनिक अभिक्रिया, उसका एक दूसरे में अंतर परिवर्तन आदि का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है वो? रसायन विज्ञान। और शॉर्ट में अपन इतना कह देते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है? पदार्थ का अध्ययन। ठीक है, शॉर्ट में इतना है कि इसमें पदार्थ का अध्ययन करते हैं, और वो पदार्थ कोई सा भी हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस। मतलब पदार्थ की तुम्हें मतलब एक एक चीज जिसके अंतर्गत अध्ययन करने का मौका मिलेगा वो किसके अंतर्गत है? रसायन विज्ञान। तो ये रसायन विज्ञान की परिभाषा है। तो पहले अपन ये देखते हैं कि रसायन विज्ञान का महत्व आखिर क्या है और हमें इसे पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि क्योंकि आजकल ऐसा कोई सा भी क्षेत्र नहीं है जहां रसायन विज्ञान का उपयोग नहीं किया जा रहा है। सभी जगह पे रसायन विज्ञान का उपयोग किया जा रहा है। ऐसा कोई उद्योग नहीं है या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पे रसायन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। दूध वाले तक केमिकलों का इस्तेमाल करते हैं, है क्या नहीं? कोई सा भी देख लो, कोई भी आदमी है बिना केमिकल के जी न रहा है। चारों तरफ रसायन ही रसायन फैला हुआ है, सब जगह रसायन फैला हुआ है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ रसायन विज्ञान का उपयोग सर्वाधिक है। देखो, अब यहाँ पे अपन रसायन विज्ञान की उपयोगिता या महत्व को अपन पढ़ेंगे। देखो, कम से कम केमिस्ट्री के अंतर्गत दो नामों को तो याद रख लेना। जो केमिस्ट्री का जो पितामह है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्या कहलाता है? लेवोसियर। ठीक है, मतलब ये लेवोसियर ही था जिसने केमिस्ट्री की उत्पत्ति की थी। इसी ने ही स्टार्टिंग की थी केमिस्ट्री की। इसने तत्वों का अध्ययन किया था और इसके अलावा उनका वर्गीकरण भी कर दिया था। बहुत सारी चीज़ों को किया था। इसने एक किताब भी लिखी थी। ठीक है, भारत में जो पितामह कहलाता है वो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। ठीक है, भारत में केमिस्ट्री का पितामह कौन कहलाता है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। तो दो ऑप्शन आ गए तुम्हारे पास कि भाई पितामह है कौन है। अगर केवल पितामह ही कहा जाए तो तुम्हें हमेशा क्या नाम लेना है? लेवोसियर। ठीक है, लेकिन अगर उसमें भारत शब्द अगर जोड़ दिया तो फिर किसका नाम आ जाएगा? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन रसायन विज्ञान की उपयोगिता पढ़ रहे थे। देखो, पहली उपयोगिता है इसका कृषि के क्षेत्र में। इसमें कृषि के क्षेत्र में देखो, आजकल कृषि के क्षेत्र में केमिकलों का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। बिना रसायन के खेतीबाड़ी की ही नहीं जा सकती। जितने भी तुम्हारे पीड़कनाशी, कीटनाशी या फिर शाकनाशी जो भी हैं, जितने भी ये तुम्हारी फर्टिलाइजर, दवाइयाँ हैं, बीज हैं, वो सब किसके बने हुए होते हैं? केमिकल्स के हैं। कल को कीड़ा लग जाता है किसी खेती पे, तो खेती पे दवाई छिड़कते हैं कि नहीं है? एल्ड्रिन वगैरह छिड़कते हैं या फिर DDT पाउडर, भाई कुछ भी, मतलब जो भी है, ज़्यादा डिटेल तो वही जानते हैं जो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो मतलब कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। रात को घिया छोटी सी होती है और सुबह देखो तो भैया इतने लंबी है जाए है।
हो जाती है कि नहीं। तो और जितने भी तुम्हारे आजकल मार्केट में आ रहे हैं वो सब इंजेक्शन वाले आ रहे हैं घिया। और ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं वो मतलब ज़्यादातर जो तुम्हारे वेजिटेबल्स हैं, जो तुम्हारे फ्रूट्स हैं, या फिर तुम्हारे अपन जो भी कहें कि जो भी खाने पीने का सौदा है उसमें सब में किसका इस्तेमाल आ रहा है, रसायनों का। तो बिना केमिकल्स के, बिना रसायन्स के अपन खेतीबाड़ी कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बिना केमिकलों का उपयोग नहीं किया जाए तो उसे ये जो कीड़े मकोड़े या कीट पतंगे जो होते हैं यही नहीं जीने देते हैं खेती को, ठीक है। तो उनमें वैसे ये अपनी खेतीबाड़ी नष्ट हो जाती है। तो उन्हें बचाने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स का उपयोग करते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में रसायनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा देखते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। देखो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तुम्हारा रसायनों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व है। रसायन वो जितनी भी तुम्हारी दवाई गोलियां आती हैं, जितनी भी तुम्हारी सिरप आती हैं, सब किसकी बनी हुई हैं, केमिकलों की। और नहीं लें तो इनको फिर आदमी की वैसे मृत्यु हो जाए। तो बिना केमिकल की चिकित्सा तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। जितने भी तुम्हारी औषधियाँ आती हैं, जितनी भी दवाइयाँ आती हैं, सिरप आती हैं, या फिर अपन ब्लड टेस्ट भी करवाने जाते हैं, तो उसकी टेस्टिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी सब क्या हैं, केमिकल्स के। वो भी सब केमिकल्स ही है, रसायन ही है। मतलब चिकित्सा के हर क्षेत्र में कहीं पे भी चले जाओ तुम, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर पे चले जाओ, सब जगह रसायन ही रसायन फैला हुआ है। और रसायनों से ही हम बीमारियों के पता लगाते हैं और रसायनों से ही अपन बीमारी का इलाज करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी तुम्हारी दवाई गोलियां, अब इसी क्रम में देखो कुछ दवाइयां मैंने लिखी हुई हैं। जैसे कैंसर में अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल का, ठीक है। ये दवाइयों के नाम हैं कि कैंसर चिकित्सा में, ये अपने सिलेबस में दे रखी हैं कि सवाल प्रश्न आ जाए कि कैंसर चिकित्सा में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ में कोई ऐसा तो है नहीं है कि तुम्हें MBBS करा दूँ, ठीक है कि नहीं, के साथ दवाइयाँ तो बहुत हैं। कैंसर चिकित्सा में रेडियोथेरेपी और जाने क्या क्या कौन कौन सी थेरेपियों को लागू किया जाता है, और तुम साथ जाने 2 ही दवाई इनको नाम बता रहे हो। कैंसर में तो बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैं तुम्हें MBBS या डॉक्टर नहीं बनाने वाला हूँ, यहाँ अपने जो सिलेबस का जो मैटर है उसका अध्ययन कराने वाला हूँ, ठीक है क्या नहीं। तो अपन उन्हीं चीज़ों को याद रखेंगे जो अपने सिलेबस के अंतर्गत हैं। अब यूँ तो दवाई यार इतनी है कि मैं का वो डॉक्टर ना जाने पूरी दवाई ने, तो ठीक है क्या नहीं। तो ये वाली बात है। तो अब देखो जैसे कैंसर में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। इसी तरह से जो एड्स है, एड्स में अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, एजिडोथाइमिडीन, ठीक है। एजिडोथाइमिडीन को अपन किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, AZT से, ठीक है। और ऐसे ही मस्तिष्क की गांठ, मस्तिष्क अर्बुद, ब्रेन ट्यूमर जिसको हो जाता है, मस्तिष्क अर्बुद और थायराइड का जो अध्ययन किया जाता है उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन के आइसोटोप्स का, ठीक है। आयोडीन के आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। आइसोटोप यानी कि उसका समस्थानिक, आगे आएंगे अगले पार्ट में उसमें देखेंगे। तो उनका इस्तेमाल अपन करते हैं। अब यहाँ पे इसी तरह से औद्योगिक विकास में तीसरा उपयोग है औद्योगिक विकास में। तो औद्योगिक विकास में भी भाई रसायनों का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। ऐसा कोई सा भी उद्योग नहीं है जहाँ रसायनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। कागज़, कपड़ा, सीमेंट उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग हैं, तेल उद्योग, कोई सा भी उद्योग ले लो, बिना केमिकल्स के संभव ही नहीं है। सभी में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, रसायन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसा कोई सा भी उद्योग नहीं है, कोई भी तुम उद्योग चालू करो, दूध का उद्योग, डेयरी उद्योग जो है उसी में ही केमिकल आ रहा है। तो तुम कौन से उद्योग की कल्पना कर सकते हो? तुम यूँ कहो कि साहब कचौड़ी का उद्योग, ऐसे उद्योग नहीं, ये कोई उद्योग है? ये तो ठेले वाले हैं। उद्योग का मतलब क्या होता है, जिससे कम से कम 50 या 100 आदमियों को रोजगार मिले,
ठीक है, ऐसा नहीं कि कचौड़ी बेचने जा रहे हैं साहब ये हमारा उद्योग है, ये कोई उद्योग थोड़ा ही है। ठीक है, तो अपन बात करें इसी तरह से कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में अगला टॉपिक है हमारा कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में रसायन विज्ञान की क्या उपयोगिता है। देखो, सजीवों में जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं हमारे अंदर भी होती हैं, डाइजेशन वगैरह, एंजाइम आते हैं अपन जो भोजन लेते हैं वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है, किस तरह से वाटर कोशिकाओं तक पहुंचता है। ऐसे पेड़ पौधे हैं, जड़ों से पेड़ पौधे पानी का अवशोषण करते हैं और वो कहाँ तक पहुंच जाता है, पत्तियों तक। पत्तियों में जो खाद्य पदार्थ बनता है कार्बोहाइड्रेट, वो कहाँ तक आ जाता है तुम्हारा, जड़ों तक आ जाता है, पूरे पेड़ में फैल जाता है। तो ये सब प्रक्रियाएं होती हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत, मनुष्य में भी होती हैं, पेड़ पौधों में वो भी होती हैं। सभी सजीवों के अंतर्गत जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, और उन्हीं से ही वो सजीव जीवित रहते हैं। अगर वो रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं हो तो फिर बीमार पड़ जाएगा या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी, यही तो बात होगी। तो इन सभी का जो अध्ययन करते हैं वो भी अपन किसके अंतर्गत करते हैं, रसायन विज्ञान के द्वारा ही इनका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से अपन रसायन विज्ञान का अध्ययन कर लेंगे। और जीव विज्ञान के क्षेत्र में होगा युद्ध के क्षेत्र में। पांचवा देखते हैं युद्ध के क्षेत्र में। देखो, युद्ध के क्षेत्र में भी अपन रसायनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो, तुम्हारी जो मिसाइल है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम है, TNT, दुनिया भर के बम हैं। अब ये बम वगैरह जो हैं ये तुम्हारे तमाम हैं, ये सब किसके बने हुए होते हैं, रसायनों के बने होते हैं। तो इनका इस्तेमाल कैसे करना है, मतलब किस तरह से ये बनते हैं, किस तरह से ये होता है, इनमें सभी में किसका इस्तेमाल करते हैं अपन, रसायन विज्ञान का। ठीक है, इनके अंतर्गत क्या भरा हुआ होता है, वो कैसे भरते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कितना कितना अनुपात लिया जाता है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन जो करते हैं अपन किसके अंतर्गत करते हैं, युद्ध के क्षेत्र में, यानी कि रसायन विज्ञान। तो युद्ध के क्षेत्र में भी तुम्हारा रसायन विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। राफेल आ गया है, राफेल के अंतर्गत भी बहुत सारे केमिकल्सों का भराव हुआ है। एक अश्रु गैस डाल देते हैं जिससे धुआं ही धुआं हो जाता है और सारी भीड़ तितर बितर हो जाती है, वो भी क्या है, केमिकल्स ही है। ठीक है, इसी तरह से अपन अगला उपयोग देखते हैं पर्यावरण के शुद्धिकरण में। पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी रसायन विज्ञान का बहुत महत्व है। देखो, प्रदूषण दिन और रात बढ़ता ही जा रहा है। सभी जगह वाहन, ट्रैफिक या फिर उद्योगों से निकलने वाला धुआं या फिर वहाँ से जो पानी निकलता है वो है सीवर लाइनों से निकला हुआ पानी, और यानी कि जितने भी तुम्हारा प्रदूषण फैल रहा है, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और तुम्हारा वायुमंडल प्रदूषण, ये जो सब प्रदूषण है उनके रोकथाम में भी अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, रसायनों का ही उपयोग करते हैं। जैसे तुम्हारे दिल्ली वासी थे, दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा था तो वहाँ पे उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में क्या लेके आए, वो CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक संपीड़ित गैस, CNG, मीथेन है, CH4, मैथेन का प्रयोग किया गया वहाँ पे, जिससे वो पर्यावरण को क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। अब यूँ तो बढ़ रहा है, बढ़ने को तो अब कंट्रोल तो क्या है, आबादी बढ़ रही है तो है क्या नहीं, तो क्या कंट्रोल होगा जब ये कोरोना ही कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये क्या पर्यावरण को कंट्रोल करेंगे। तो ऐसे है, तो फिर भी कुछ हद तक लगाम लग जाती है। तो इस तरह से अपन पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी, जैसे पानी है, पानी गंदा हो जाता है, उसमें क्लोरीन वाटर मिला देते हैं या फिर उसमें DDT मिला देते हैं। जैसे अपन कुएं से भर के लेके आए पानी या फिर खेचू का पानी है, उसमें अपन फिटकरी मिला देते हैं, तो पानी कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ये सब क्या है, केमिकल्स ही तो हैं। तो पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, रसायनों। विशिष्ट पदार्थों के निर्माण में अगला उपयोग है, विशिष्ट पदार्थों के निर्माण में भी अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, रसायनों का। देखो, अब आधुनिक पदार्थ आ गए हैं, जैसे कि सिरेमिक है, सिरेमिक बहुलक आ गए, और ये तुम्हारे कार्बन तंतु आ गए, प्रकाश तंतु आ गया है। ठीक है, जैसे कि अपन यूँ कहें कि टेलीफोन की जो वायर होती है वो वायर किस धातु की बनी हुई होती है,
फिजिक्स में जितने भी तुम्हारे तार इस्तेमाल किए जाते हैं वो किस धातु के बने होते हैं, उस धातु का भी अध्ययन अपन किस में करते हैं, रसायन विज्ञान में। ठीक है क्या नहीं। और तुम्हारे जितने भी ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो तुम्हारे रॉड डलती हैं, जैसे हड्डी टूट जाए तो जो रॉड डलती है वो रॉड किस धातु की बनती है और वो कैसे बनती है, इन चीज़ों का भी अध्ययन अपन किस में करते हैं, रसायन विज्ञान में। कोई भी विशिष्ट पदार्थ तुम्हें दिखाई दे रहा, बहुलक जैसे कि तुम्हारे जितने भी कपड़े हैं तुम्हारे किस पदार्थ के बने हुए हैं, रेसे जो हैं, रबर है, प्लास्टिक है, ये किस चीज़ की बनी हुई है, कैसे बनती हैं, ये सब किसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं, रसायन विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है। तो ये वाली बात होती है अन्य उपयोग में। अन्य उपयोग में अपन जैसे अपन मोटर कार में, वायुयान में, ऐसे और जितने भी उपयोग बचे हैं उन सबको अपन किस में रख देंगे, अन्य उपयोग में। मतलब इसके अंतर्गत हम उनका अध्ययन कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे हेडिंग नहीं डाली है। ठीक है। मोटर कार में, वायुयान में, साइकिल में, स्कूटर में, स्कूटी में, या फिर और कोई भी। ठीक है। इन सब में भी केमिकल्स का ही प्रयोग किया जाता है। वो किस धातु के बने होते हैं, टायरों में कौन सी वायु भरी जाती है, टायर किस चीज़ के बने होते हैं, ये इन चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो सब रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। तो ये तुम्हारा क्या है, रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान का महत्व। तो रसायन विज्ञान का पितामह कौन कहलाता है, लेवोसियर, और भारत में कहलाता है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। ठीक है। रसायन विज्ञान क्या है, शॉर्ट में पदार्थ का अध्ययन, पदार्थ की संरचना, संगठन, उसकी रासायनिक अभिक्रिया, उसकी भौतिक और रासायनिक गुण, उसकी प्रकृति, जिस आदि का जो अध्ययन किया जाता है वो सब किसके उस जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसी को ही अपन क्या कह देते हैं, रसायन विज्ञान। और फिर हमने पढ़े थे रसायन विज्ञान की उपयोगिता और महत्व। इन विभिन्न क्षेत्रों में हमने रसायन विज्ञान की उपयोगिता को पढ़ा था। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे संबंधित नोट्स हैं जो मैं तुम्हें भेज दूंगा, तो यहाँ तक अपनी कॉपी में लिखना आरंभ करें। पहला पार्ट डाल दें बाई सैनी सर। ठीक है। ऊपर सैनी सर का नाम जरूर आना चाहिए क्योंकि सैनी सर का अपना एक डेमो है। ओके, चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास बाद में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।